चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। कारण के साथ उत्तर एक है ना। इसका पहला क्वेश्चन, है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये तीनों क्वेश्चन है। इसमें सत्य और असत्य लगाना है और कुछ तो नहीं लगाना। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या है कि नहीं? अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? है कि नहीं? तो अगर जीरो यहाँ है, बाकी बात तो गिनती की संख्या है कि नहीं? जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। हाँ, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए टोटल के टोटल इसमें है कि नहीं है? तो हम इस प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। ये बात कैसा बोला है? सत्य। समझ में आया कि नहीं? अगर जीरो तो नहीं है, तो ये बात कहाँ बोला? हमको उलट के बोलता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं या नहीं? तो नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है, तो 0 को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं हम? नहीं। ये क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं कि नहीं? तो सभी को। ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्या में गिनती की संख्या आता है कि नहीं आता है? टोटल के टोटल आता है। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में एगो 0 होता है और 0 प्राकृतिक संख्या में होता है नहीं। बात समझ में आया? प्राकृतिक को पूर्ण बोल सकते हैं, लेकिन पूर्ण को प्राकृतिक नहीं बोल सकते। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिएगा, प्रत्येक पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक क्या होता है? इधर 0, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, मतलब धनात्मक ऋणात्मक 0। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक होता है क्या? नहीं होता है। तो असत्य बात बोला कि नहीं बोला? हो गया ना? आइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए, ये तो सीधा सीधी जवाब है गलत। कि 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं? इसको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन होता है? 0 1 2 3 4 5। कभी देखे हैं बटा में पूर्ण संख्या? बटा वाला पूर्ण संख्या नहीं, परिमेय संख्या ना बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? चलिए इसको उतार लीजिए। समझ में आया तीनों? कारण उतारे हैं?
कारण क्या इसका कारण पता है ना, देखिए 2/3 P बटा Q के रूप का है कि नहीं, जबकि पूर्ण संख्या देखिए सबसे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल ले लीजिए, पूर्ण संख्या ऋणात्मक तो नहीं होती है, लेकिन क्या परिमेय संख्या ऋणात्मक होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं। कारण आपसे पूछा है, लिखना कोई जरूरी है नहीं। देखिए आप नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए बस। कारण दिए ना हम, जो पूछेगा उसको कारण दीजिए, लिखना थोड़ी है, कारण दीजिए। परिमेय संख्या ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती, जवाब दीजिए। -2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो क्या ये -2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए असत्य बात है, हुआ कि नहीं। चलिए इसको कर 1.2 ना, 1.2 प्रश्नावली प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण अपने उत्तर दीजिए, है ना, एक क्वेश्चन था ना। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है ना। दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आप बहुत बार देखे होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना लिखवा देते हैं, सत्य लिखो सत्य लिखो सत्य लिखो सत्य लिखो, बोलते हैं ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि उस टॉपिक के बारे में जब तक अच्छा ज्ञान नहीं होगा हम सत्य व असत्य मार सकते हैं नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तभी तो उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। तो होता क्या है, लिखो पहला का क्वेश्चन आंसर सत्य, दूसरा असत्य, बच्चा लोग खुश, छोटे छोटे आंसर है, इसको याद करने में तकलीफ नहीं होगा, लेकिन नॉलेज तकलीफ होगा आपको, होता है ना। वो तो रटा जाता है, लेकिन नॉलेज में तकलीफ होता है कि नहीं। कोई पूछ दिया था
हम तो रटे थे, ठीक है। तो अगर हमको अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट मालूम है, इस क्वेश्चन को बनाने में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। और जिसको नहीं मालूम होगा वो नहीं बता पाएगा। देखिएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या बोला? तो वास्तविक संख्या का परिभाषा ही था कि वास्तविक संख्या कैसे बनता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के वास्तविक बना। तो वास्तविक के अंदर कौन, परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो पूरा अपरिमेय को हम वास्तविक संख्या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तरवा से लग गया। तो सत्य बात बोला कि है। अब कारण लिखना है तो लिख दीजिए, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर कोई दिक्कत हो गया ना। आइए नेक्स्ट, संख्या रेखा। संख्या रेखा कौन है वाला, 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इनफिनिट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफिनिट। संख्या रेखा तो मींस यही ना, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। बोल रहा है संख्या रेखा पर जो बिंदु सोझ बैठे वैसे क्या बैठे, गधा है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का होता है। आपसे पूछ रहा है, चलिए हम देख लेते हैं कर करके। क्या देखते हैं, रूट 5 ये तो है, रूट 2 है, रूट 3 है कि नहीं, लेकिन रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25 है क्या? रूट 5 का क्या, रूट 25 का क्या निकलता है, 5। 16 लिखे थे, 4 2, अब इसका अब ये सब कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये तो अपरिमेय है, तो हमको इससे क्या मालूम चला कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का नहीं होता है। होता है क्या? रूट m को क्या बोलते हैं, अपरिमेय। बोले थे कि नहीं, जो रूट m का रहेगा तो अपरिमेय। तो इसका बोलने का अर्थ है कि सभी संख्या रेखा पर रखा हुआ संख्या क्या है, अपरिमेय। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं था। देख लीजिए, हाँ रूट 3 था, रूट 5 था, रूट 2 था, लेकिन रूट 9, रूट 4, रूट 16, रूट 25 अपरिमेय संख्या है क्या? अपरिमेय संख्या है नहीं। कल परिभाषा क्या लिखे थे कि रूट m के रूप की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां m कोई पूर्ण वर्ग ना हो। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो उसको तो अपरिमेय बोलेंगे ही नहीं, वो तो रूट के बाहर निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ, ठीक कैसा बात बोला, समझ में आया कि नहीं? क्या कर देंगे, रूट 4 बराबर 2, रूट 9 बराबर 3, कारण हो गया। ठीक है, चलिए अगला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं ना। ये वास्तविक संख्या में कौन आ गया, परिमेय और अपरिमेय दोनों ना। वास्तविक संख्या को अपरिमेय बोलेंगे, अपरिमेय को वास्तविक संख्या बोलेंगे। लिखा हो गया, कोई दिक्कत? चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से। तो अभी जिस क्लास में है, शुरू दिन ही बोले हैं कि आप ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। हम आपको वादा देते हैं इस लेवल तक पहुंचा देंगे आपको ना कि आप जरूर आकर बोलेंगे हमको, ठीक है ना। आपका मन ही बोलेगा, आप बस ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। हम जैसे बोलते हैं रटिएगा कभी नहीं, रटना है हमको, ऐसा नहीं है रटना नहीं है। कब, समझने के बाद। ऐसी ने अंधुआरी रट ले कभी नहीं। अभी पढ़ने का समय 9th क्लास में, अभी आप 9th अगर अच्छा से पढ़ लेंगे ना, फिर 10th में जाएंगे, 10th ईमानदारी से पढ़ लीजिए, 11th में जाएंगे। आप इतने अच्छे हो जाएंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, जो अभी आईएससी के बच्चा को बोर्डमास नहीं आता है, गति किसे कहते हैं वो नहीं आता है, ऊपर फेंकने पर क्या होता है वो नहीं आता है। आप समझ पा रहे हैं, ये छोटे छोटे चीज से बड़ी तेज बन जाएंगे, बहुत तेज बन जाएंगे। क्या समझा रहा है? हाँ, नहीं तो कंपेयर करना हो तो कोई आईसी के लड़का से कंपेयर कर लीजिए कीजिए। एक चैप्टर पढ़े ना, एक चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए, देखिए तो आप उसको रिवीजन जरूर करते रहिएगा। आंसर लिखेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे। चलिए बेटा दे,
क्वेश्चन दूसरा ना, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन समझ में आया? जवाब आ गया होगा। क्वेश्चन पहले थोड़ा सा पढ़िए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अभी जस्ट देखे थे, 2 को वर्ग रूट के अंदर रखेंगे तो अपरिमेय होगा कि नहीं होगा? रूट 3 होगा क्या? लेकिन सब होगा नहीं, 4 अपरिमेय है, रूट 9 अपरिमेय है, इसका तो 2 निकलता है, तो इसका 3 निकलता है। इसका पहला बताओ क्या लिख देंगे हम? असत्य लिखेंगे। जो बात की बोले उसका है गलत, असत्य बात बोले है ना। हो गया? अब देखिए, यदि नहीं बोला, इसको भी मालूम है कि नहीं होगा। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। नहीं दे सकते हैं? एक होगा, बहुत सारा दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं? रूट 9, 3, रूट 16, 4 ये कैसा संख्या है? कंप्लीट हो गया। चलिए इसको बताइए। ऐसे आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप पढ़े थे कि संख्या रेखा पर 0 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 ... अगर संख्या रेखा पर आपको 4 दिखाने को कहे तो अपने दिखा सकते हैं 4 को यहाँ। हो गया कि नहीं? अगर -2 को बोले तो अपने दिखा दीजिएगा -2 और 4 है। होगा कि नहीं? लेकिन ये सब कौन सी संख्या है? परिमेय बोल सकते हैं, पूर्ण बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं कि नहीं? लेकिन हम आपको बोले कि बाबू रूट 2 को दिखा दो, रूट 3 को दिखा दो, रूट 5 को दिखा दो, पैसा लगेगा? होगा? होगा। चलिए बताते हैं हम ना। चलिए आइए भी सीखना है। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दर्शाना। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए हम लेते हैं रूट 2। कौन सा? रूट 2 को हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे, है ना।
तो अब संख्या रेखा पे क्या कीजिए, संख्या रेखा कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं। हम ज्यादा नहीं लेंगे, 0 है और यहाँ पे ए ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये दोनों के बीच की दूरी कितना ले लेंगे हम, 1, कितना लेंगे, 1, है ना, ठीक। इस पे एक लंब डालेंगे, किस पे, ए पे लंब डाल दिए। ये भी कितना का हम लेंगे, 1, ठीक ना। इसको यहां से यहां तक मिलाइए, कहां से, तो दिक्कत नहीं ना, आराम से देखिएगा, यही सब में करेंगे। 1 सेंटीमीटर यहाँ भी लेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ भी लेंगे। पाइथागोरस पढ़े थे, पाइथागोरस नहीं है? इसका स्क्वायर देखिएगा, हुआ ना, 90 बना ही ना, 90 के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, जिसको 1 से सूचित करते हैं ना, इसको 20 से, इसको 20 से। इसका स्क्वायर कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो बराबर आएगा, ठीक है। तो अब निकालिए ओ ए बी, यहाँ ले लीजिए, तो ओ बी निकालना है कि नहीं, ओ बी कैसे निकलेगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला, 1 प्लस 1 2 निकला कि नहीं। अब ओ बी बराबर कितना निकला, रूट, स्क्वायर हटा कर रूट लगेगा ना, लगा। ये कितना वैल्यू आ गया आपका, √2 आए कि नहीं आए, देखिए करना, यहां से एक चाप रखेंगे, ठीक है, यहां से, ठीक है ना, यहां से ऐसे करके ऐसे से उतारेंगे। आप 150 लाएंगे तो हम अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन हाथ से जब बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके ऐसे, ये जहां मिलेगा वो कितना बनेगा, बस समझ में आया कि नहीं है। एक बार और चलते हैं, है ना, एक बार और बनाते हैं, देखिए। मान लीजिए हमको कितना बनाना है, √3, कितना बनाना है, बनेगा ना। तो √3 बनाने के लिए हमको √2 बनाना जरूरी है ना। √3 बनाने के लिए √2 बनाने आना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर लेना है, कितना, 1 सेंटीमीटर ले लिए, 1 सेंटीमीटर इधर ले लीजिए। तो अभी आप देखे थे ये वाला जो बना था, कितना बना था, √2 बना था कि नहीं बना था, बना था ना। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे एक लंब डालिए, कहाँ पे, इस पे, क्या डाले, लंब। देखिए कितना बनेगा, 90 डिग्री, लंब जहाँ है वहां कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए ये जो लंब डाले, यहाँ भी लंब डाले थे ना, जहां भी लंब डालिए वहां कितना कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर का, तो दिक्कत, यहाँ कितना कर लिए, 1, तो यहाँ भी 1 का लेंगे। अब इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, मिला दिए, जमा आ रहा है। तो 90 के सामने वाला को h बोलते हैं, ये निकालना है, तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा, निकालिएगा ना। तो देखिए नाम दे देते हैं O A B C, हमको निकालना है OC, निकालना है कि नहीं, OC कैसे निकला, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो OC बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा ना, तो √2 का स्क्वायर कितना, 2, और 1 का स्क्वायर 1, कितना हुआ, ये वाला कितना आ गया, आया कि नहीं आया। अब फिर देखिए 150 या रहता तो आपको बढ़िया से दिखता ऐसे करके, जो कि हम बता देंगे कि कितना बना, लेकिन हाथ से बनाना हो तो बहुत बढ़िया है। बात समझ में आ रहा है, हमको लगता नहीं समझ में आया होगा, इसको मिटा देते हैं, फिर से हम आपको बताते हैं, है ना। बढ़िया से देखिएगा, कहे कि आपको बनाना ही पड़ेगा। √2 बनाना है, पहले 1 सेंटीमीटर का चाप ले, 1 सेंटीमीटर का लंबाई ले लीजिए, छोटा लीजिए, ज्यादा बड़ा ले लीजिए, कितना
याद रख लीजिए 1 सेंटीमीटर का लेना है लंबाई, इसको नाम दे दिए ओ, इसको नाम दे दिए ए। ओ ए बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। इस पे एक लंब डालिए, और लंब भी कितना का लेंगे 1 सेंटीमीटर ले लिए। अब देखिए इसको आप यहां से मिलाइए, मिला दिए। तो अभी आप बोलिएगा कि OB का वैल्यू किसे निकलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 होगा कि नहीं। अब OB का वैल्यू कितना हुआ √2। ए वाला वैल्यू कितना है √2 आया कि नहीं आया। अभी 1.5 सुइया रहता तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रखते ऐसे करके, अब इसको ऐसे करके घुमाते ना तो लाल यहाँ कटता कि नहीं। 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं। देखिए है देखिए ऐसे करते थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके घुमाते रहते, कटता कि नहीं कटता है। यहाँ पे यहाँ लाइन पे कटता संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा है ना, ऐसे करके जहां पर भी ये कटता ये वाला किस चीज को प्रदर्शित करेगा √2 को, क्या है कि √2 को ना करेगा √2 को ना करेगा। ये √2 मेरा संख्या रेखा पे आया है क्या, ये तो ऐसे पे आया है, इस पे ना हमको संख्या रेखा पे ना दिखाना है। तो 1 सेंटीमीटर का जो चाप लेंगे आप यहाँ से ऐसे करके क्या कर देना है, जहां संख्या पे आके कटा तो किसको प्रदर्शित करेगा √2 को। दिक्कत है। ओके √3 बनाना है तो क्या करेंगे, ये जो है ना इसी पे को क्या कर देना है, उसी पे कितना कितना सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर डाल दी। अब फिर इसको कहाँ मिला देंगे, हुआ कि नहीं। अब इसका नाम दे दिए C। तो OC बराबर अगर निकालेंगे तो √1 का स्क्वायर, अंडर रूट दे सकते हैं ना, इधर स्क्वायर ले लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 + 2 कितना 3 आया कि नहीं आया। ये कितना आ गया √3 आया कि नहीं आया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, ऐसे करके वहां मिलाएंगे। ये किसको प्रदर्शित करेगा कोई दिक्कत, ठीक है। इतना उतारिए, अगर उतारना चाहते हैं तो √2 पहले बनाइए, उसके बाद √3 बनाइएगा। बाकी अभी और बनाएंगे, ये बहुत लंबा चैप्टर, ये लंबा चलेगा। हम √19 का भी बनाना सीखेंगे, √27 का भी बनाना सीखेंगे, √55 का भी बनाना सीखेंगे, है ना। चलिए सिर्फ √2 और √3 तक रुकेंगे, है ना। तो पहले √2 और √3 क्या बनाएंगे, सिंगल बनाइएगा √2 का और आगे बनाइएगा √2 और √3 का, है ना, एक एक।